अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलिस्ता एडवोकेट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही गंभीर मुद्दा जो ना सिर्फ पीड़ित के लिए बल्कि समाज के लिए भी बेहद जरूरी है। हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसके आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं। और ये आंकड़े सिर्फ चौंकाने वाले नहीं हैं बल्कि इसके साथ हमें सोचने पर भी मजबूर कर देंगे। क्या वाकई इस समाज में हम सुरक्षित हैं? क्या हमारी बेटियां सुरक्षित है? ये कैसा समाज है जिसमें हम रह रहे हैं? ना जाने इस समाज में कभी हमें न्याय मिल भी पाएगा या सिर्फ हम ऐसे ही पीड़ित बनकर रह जाएंगे। इस वक्त हमारे देश के हालात बहुत ही सोचने वाले हैं। एक रेप जैसा हीनियस क्राइम जिसके अंदर हर 5 में से 4 लोग बरी हो जाते हैं। कितनी सोचने वाली बात है ना ये। वो पीड़िता जो सालों साल न्यायालय के चक्कर काट रही है ये सोच करके उसको न्याय मिलेगा और आखिर में उसके हाथ क्या आता है? न्याय की जगह सिर्फ निराशा। ये बहुत ही निंदनीय बात है। और इतना ही नहीं, हालात किडनैपिंग, दंगों और मर्डर के अंदर तो और भी बुरे हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्या हमारा समाज कमजोर है या फिर हमारे कानून की व्यवस्था ही कमजोर है? ये एक बड़ा ही अहम सवाल है और इस पर हर किसी को चर्चा करना उतना ही जरूरी है जितना कि वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए ख्याल रखते हैं, क्योंकि ये हमारा देश है। हमें इसके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एकजुट होकर इस बारे में अपने मुद्दे रखें, अपनी राय रखें, ताकि चीजें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैले, लोग जागरूक हो और अपने आप को सुरक्षित रख पाए। देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो सिर्फ एक आंकड़ा ही नहीं बल्कि हमारे न्याय व्यवस्था का आईना है, हमारे देश की सच्चाई है। क्योंकि इसके अंदर वो बातें हैं जो सीधी आपसे और आपके परिवार के भविष्य से जुड़ी हुई हैं। देखिए, एनसीआरबी के अनुसार 2023 के अंदर रेप के 40,393 केस दर्ज हुए थे। उनमें से पुलिस ने 24,582 केसों की चार्जशीट फाइल की थी, मतलब कि लगभग 80%। और इतने सारे क्राइम्स के अंदर केवल 22% ही ऐसे मामले हैं जिनके अंदर कन्विक्शन हुई है या सजा हुई है, यानी कि 5 में से 4 आरोपी तो ऐसे ही बरी हो गए हैं। ये एक बड़ी ही सोचने वाली बात है। और इसके अलावा किडनैपिंग के मामलों में तो स्थिति और भी खराब है। उसके अंदर कन्विक्शन का रेट सिर्फ 20% है। दंगों के अंदर कन्विक्शन रेट है 17% और इसी के साथ मर्डर के अंदर है 37% का कन्विक्शन रेट। यानी कि इतने सारे जो क्राइम होते हैं उनमें से आधे से ज्यादा मामलों पर तो आरोपी बरी हो जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि ऐसा होता क्यों है? जहां तक मैं समझती हूँ इसके अंदर कुछ मेजर पॉइंट है, जिसके अंदर जैसे कि सालों साल तक जो मामले लंबे चलते रहते हैं जिससे आरोपी को इसके अंदर छूट मिल जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि गवाहों के ऊपर दबाव पड़ता है, उनको धमकी दी जाती है, जिसके चलते या तो वो गवाही नहीं देते हैं या फिर अपनी बात से मुकर जाते हैं। इसके अंदर काफी हद तक पुलिस की ढीली जांच भी काम करती है, क्योंकि वो कोई ऐसा सबूत ही इकट्ठा नहीं कर पाते हैं जो मजबूत हो, जिससे विक्टिम को इसमें फायदा मिल जाता है और वो इजीली बरी हो जाता है। और कानून की खामियों को हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? कानून के ऐसे ऐसे लूप होल्स हैं जिनका फायदा उठाकर आरोपी बरी हो जाता है। और मुझे लगता है इन मामलों के अंदर झूठे मुकदमे जो हैं वो भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि अदालत के अंदर ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जो झूठे होते हैं, जिसके चक्कर में जो सही केस है उनको भी न्याय नहीं मिल पाता है। और इन सब स्थितियों के चलते न्याय में बहुत देरी हो जाती है। और मेरा मानना तो ये है कि अगर न्याय में देरी हो गई तो इसका मतलब ये है कि आपको न्याय ही नहीं मिला, आपको न्याय से इनकार हुआ है। क्योंकि अगर दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा नहीं मिलती है तो उनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं, जो उन्हें क्राइम करने के लिए और भी प्रेरित करते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर बात है और ना सिर्फ इस चीज का पीड़ित पर प्रभाव पड़ता है बल्कि समाज के ऊपर भी उससे ज्यादा कहीं बुरा प्रभाव पड़ता है। एक पीड़िता जो न्याय मांगने के लिए निकली है उसकी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, वो सामाजिक तौर पर टूट जाती है, उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल खराब हो जाती है। शारीरिक तौर पर तो वो पहले ही टूटी होती है, इसके साथ साथ वो आर्थिक स्थिति से भी बिल्कुल बेकार हो जाती है। आप खुद ही सोचिए ना, एक ऐसी विक्टिम जो रेप जैसे जघन्य अपराध से पीड़ित हो,
और उसको न्याय ना मिले, उसकी स्थिति कितनी भयावह होगी। जैसे केस करने का तो कोई फायदा ही नहीं रहा है, लोगों का यकीन उठ चुका है न्याय व्यवस्था से। वो सोचते हैं केस करने से क्या फायदा होगा, तब भी कोई सुनवाई नहीं होगी। अगर होगी तो केस इतना लंबा चलेगा कि हम उसको टॉलरेट ही नहीं कर पाएंगे। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। वो नए नए अपराध आए दिन रोज बरोज करते जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये अच्छे से पता है कि हमारी न्याय व्यवस्था के अंदर उनके छूट जाने के चांस बहुत ज्यादा है और कन्विक्ट होने के बहुत कम, और इसीलिए न्याय की बहुत कम इज्जत होती है। और यही सबसे खतरनाक बात है, हमारी न्याय व्यवस्था जिस पर आम आदमी का विश्वास टिका हुआ है, अगर उस पर ही यकीन कम हो जाए तो क्या होगा। तो इसके लिए हमारे समाज के अंदर सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके समाधान और मेरी राय कुछ इस तरीके से है, जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हुए हैं, उनके अंदर जल्द से जल्द सुनवाई हो, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का वक्त लिया जाए और केस का ट्रायल पूरा हो जाए, उनको कन्विक्शन हो या फिर उनको छोड़ना हो, जैसा भी ट्रायल में साबित हो पाता है उसी तरीके से केवल 6 महीने के अंदर ही वो डिसाइड हो जाए। फिर बात आती है गवाहों की। अगर गवाहों को अच्छी से सेफ्टी मिलेगी तो चांसेस है वो अपनी बातों से नहीं पलटे, क्योंकि उन्हें जो खतरे होते हैं उनके अंदर ही अगर उनको सेफ्टी मिल जाए तो फिर काफी हद तक चांस है कि वो सही बात को कहें। पुलिस की ट्रेनिंग और जवाबदेही बहुत ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। अगर उनके द्वारा सबूत अच्छे से इकट्ठे किए जाएंगे, मजबूत सबूत दिए जाएंगे, तो ऑब्वियसली सच का जल्दी से पता लगेगा और जल्दी से ही ट्रायल खत्म होगा। फर्जी मामले जो इस कदर आ रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई फर्जी मामले के लिए खड़ा है, किसी ना किसी को फंसाने के लिए खड़ा है, इनके अंदर भी सख्ती होनी चाहिए ताकि न्याय व्यवस्था के ऊपर सवाल ना उठे। जो जेन्युइन केसेस हैं वो ही आए और जो वाकई में पीड़ित है उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिल जाए। इसके लिए जन जागरूकता भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग जब जागरूक होंगे तभी अपना बचाव कर पाएंगे, अपना पक्ष रह पाएंगे, और यही बदलाव की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरा मानना तो ये है, सिर्फ कानून बना देना ही काफी नहीं है, उसको सख्ती से लागू कराना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कानून सख्ती से लागू ही नहीं होंगे तो उनका बना होना या नहीं बना होना एक बराबर है। तो आपको क्या लगता है कि दोषियों के लिए इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि न्याय जल्दी हो सके, जल्दी से उन्हें सजा मिल सके और हमारी न्याय व्यवस्था सुधर सके? इसके अंदर बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या आप चाहते हैं कि ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक होना चाहिए? ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आज की ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन लोगों को इस मुद्दे की जरूरत है, वो वाकई में हेल्प चाहते हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें, और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि बर वक्त आपके पास वीडियो पहुंचती रहे और इन चर्चाओं को ऐसे ही हमें बढ़ाना है। बाकी तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।